सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। हम श्री कृष्ण लीला का आरंभ मथुरा नगरी से करेंगे, जहां यदुवंशी राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री देवकी के साथ हो रहा है। महाराज उग्रसेन का ज्येष्ठ पुत्र कंस यद्यपि दुष्ट प्रवृत्ति का था, किंतु वो अपनी चचेरी बहन देवकी को अत्यधिक प्रेम करता था। तो आइए मैं आपको मथुरा लिए चलता हूं, जहां देवकी को विवाह के उपरांत विदा किया जा रहा है। आयुष्मान भव। कुमार वसुदेव, आज तक देवकी हमारी थी, आज से ये तुम्हारी हो गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवकी
अपने सेवा व स्नेह से तुम्हारा मन जीत लेगी। किंतु फिर भी यदि अज्ञानतावश इससे कोई भूल हो जाए तो इसे क्षमा कर देना वत्स। पुत्री देवकी, याद रखना कि तुम्हारे कुल की मान मर्यादा अब तुम्हारे कंधों पर है। सदैव इसकी रक्षा करना। जाओ बेटी, जाओ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। सदा सुखी रहो। कुमार वसुदेव, देवकी हमारी सबसे प्यारी बहन है। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। इस बात का ध्यान रखना कि इसे कभी दुख न पहुंचे। आप निश्चिंत रहें युवराज कंस। मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे कारण देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। चलो देवकी, आज मैं स्वयं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर तक विदा करके आऊंगा। मूर्ख कंस, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। मेरा काल? देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा? नहीं, नहीं, नहीं। कंस का काल ना तो आज तक पैदा हुआ है और ना कभी होगा। मैं अपनी मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी और ना होगा मेरा काल। देवकी, तू अब जीवित नहीं रह सकती। हाँ, ये क्या कर रहे हो कंस? ये तुम्हारी छोटी बहन है और छोटी बहन पुत्री के समान होती है और उस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। धर्म? हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना, और इसके लिए वो कुछ भी करे वो अधर्म नहीं कहलाता। इसलिए जो भी मेरी मृत्यु का कारण होगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है कंस। यही प्रकृति का नियम है। नियम केवल निर्बल व्यक्तियों के लिए होते हैं महाराज। शक्तिशाली पुरुष अपने नियम स्वयं बनाता है। यदि आपको अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाइए। कंस, तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुम अपना विवेक खोकर मानव से पशु बन चुके हो, पशु। और जब तक हम यहाँ के राजा हैं तब तक तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। सैनिकों, ये देशद्रोही है, बंदी बना लो इसे। सुना नहीं तुमने? हमारी आज्ञा का पालन हो। महाराज, ये मेरे सैनिक हैं और केवल मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इस बूढ़े को और कारागार में डाल दो। अरे नीच, कुल कलंकी, तेरे जैसे कुपुत्र से अच्छा था कि मैं निसंतान ही रहता। कंस, तुझे तेरे
अवश्य मिलेगा। तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा कंस, तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा, तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा कंस। वसुदेव, देवकी को मुझे सौंप दो और चुपचाप यहां से चले जाओ। युवराज कंस, ये मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है। अभी कुछ देर पहले मैंने अग्नि के समक्ष जीवन भर इसकी रक्षा करने का वचन लिया है। मैं अपने प्राण देकर भी इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य अपराध शोभा नहीं देता। आपने देवताओं को भी अपने बल से पराजित किया है, तो फिर एक स्त्री का वध करके क्यों अपनी वीरता पर ऐसा कलंक लगाना चाहते हैं जिससे आपकी लोक निंदा हो? मुझे लोक निंदा का कोई भय नहीं। कंस किसी से भयभीत नहीं होता। तो फिर देवकी से भयभीत क्यों हो? क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? सुनी है, इसीलिए कह रहा हूं। आकाशवाणी के अनुसार आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। अब रही इसकी 8वीं संतान, तो मैं आपको वचन देता हूं कि 8वीं संतान तो क्या, प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं आपको सौंप दूंगा। बस अब आप देवकी को छोड़ दीजिए, देवकी को छोड़ दीजिए युवराज। ठीक है, परंतु तब तक तुम्हें मेरा बंदी बनकर रहना होगा। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें और कारागार में डाल दो। कंस ने अपनी दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्र मार डाले और अपने दैत्यों को साथ लेकर वह समस्त यदुवंशियों को भी नष्ट करने लगा। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेष नाग जी पधारे। 7वें माह में भगवान की आज्ञा से योग माया ने इस बालक को देवकी के गर्भ से खींचकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो कि नंद राय के घर में सुरक्षित थी। मथुरेश की जय हो। आओ चाणूर, क्या समाचार लाए हो? मथुरापति, देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। क्या कहा? 7वां गर्भ नष्ट हो गया? तो क्या विष्णु हमसे इतना डर गया कि गर्भ में आकर उसमें जन्म लेने का साहस नहीं रहा? इससे पहले कि हम उसे नष्ट करते, वो स्वयं नष्ट हो गया। चाणूर, इस बात का ध्यान रखो कि हमारे राज्य में कोई भी विष्णु का नाम न ले। यदि कोई विष्णु की पूजा करता पाया जाए तो उसे कारागार में डाल दो या मौत के घाट उतार दो। जो आज्ञा मथुरेश्वर। आज से हर घर में केवल आपकी ही पूजा होगी। मेरे भय से कांपता है स्वर्ग, समस्त पृथ्वी मौन है। मैं हूं नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है? कौन है? कौन है?
किसी ने सत्य ही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इधर कंस मूर्खों की भांति हंस रहा था और उधर काल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और अंततः समस्त गुणों से युक्त वह सुहावनी रात्रि आ ही गई जिसकी युगों युगों से प्रतीक्षा थी। आज भाद्र मास की अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, सभी दिशाएं स्वच्छ व प्रसन्न हैं और बस कुछ ही क्षणों बाद आकाश में चंद्र के उदय होते ही अपने भक्तों की रक्षा करने वाले व पाप का अंत करने वाले भगवान वासुदेव का जन्म होगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कंस के कारागार में, जहां का वातावरण प्रभु के स्वागत हेतु अलौकिक हो गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अरे भोला दत्त, सावधान रहना। महाराज की आज्ञा है कि कारागार की निगरानी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। आठों पहर कड़ी नजर रखनी होगी। यह अष्टम गर्भ है ना, समझे? जी समझ गया, आप चिंता ना करें। लेकिन वीरभान जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये मथुरावासी जो कह रहे हैं, क्या ये सत्य है? क्या? यही कि देवकी माता के 8वें गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म होगा, जो महाराज कंस को मारकर उन्हें दुखों से छुटकारा दिलाएगा। वे उसे अपना तारणहार कहते हैं। क्या ये सत्य है? चुप रह मूर्ख, तेरी मति मारी गई है क्या? यदि किसी ने सुन लिया और महाराज को पता चला तो तेरे साथ साथ मेरी गर्दन भी कटवा दी जाएगी। मथुरा वालों का तारण तो बाद में होगा, उससे पहले तेरा और मेरा मरण हो जाएगा। समझा कि नहीं? जी बिल्कुल समझ गया, लेकिन आपने बताया नहीं कि क्या वो आएंगे। कौन? वही तारणहार, नारायण। अरे मतिमन, चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों अपने साथ साथ मेरी भी नैया डुबोने में लगा है? देख, मेरी बात सुन। हम राज कर्मचारी हैं। हमारा धर्म है राजा की आज्ञा का पालन करना, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना। और हाँ, ये तारणहार नारायण वाली बात अपने दिमाग से निकाल दे। अब जा और ठीक से पहरा दी, जा। जी जाता हूं। तारणहार, तारणहार, जाने क्यों मेरा मन भी कहता है कि वे आएंगे, वे आएंगे, वे जरूर आएंगे। जी आपने कुछ कहा? अरे तू गया नहीं अब तक? जाता हूं, जाता हूं, मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है। आर्य, एक बात कहूं? इस बार गर्भ धारण करने के बाद से ही मुझे बड़े विचित्र अनुभव हो रहे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत बालक प्रतीत होता है। अच्छा, वह कैसे? जब से ये बालक मेरे गर्भ में आया है, तब से मेरा मन प्रफुल्लित सा रहता है। पहले भय के मारे मन में सदा विषाद सा छाया रहता था। इतने वर्षों तक दिन रात भयभीत होने के कारण मैं तो भूल ही गई थी कि प्रसन्नता क्या होती है। अपने 6 बालकों की हत्या होते देख मैं तो टूट ही चुकी थी।
मुझे लगता था कि ये मेरा जीवन निरर्थक है, इसका कोई उद्देश्य नहीं, मैं जीना नहीं चाहती थी। किंतु अब जैसे मन में किसी का भय ही नहीं रहा, मन में एक उज्ज्वलता का भास हो रहा है। अपने चारों ओर सब कुछ अच्छा सा लग रहा है, यहाँ तक कि ये कारागार भी ऐसा लगता है कि ईश्वरीय आकाशवाणी के फलित होने का समय आ गया है। कदाचित ये वही दिव्य बालक है। अवश्य ये वही है देवी, जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है। तुम्हारे मुख की आभा और तुम्हारे शरीर से स्फुटित होने वाला यह अलौकिक प्रकाश स्पष्ट कह रहा है कि यह वही दिव्य बालक है। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे प्रिय। आप धन्य है प्रभु। आर्य, क्या हम इस बालक की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं कर सकते? देवी, जो स्वयं सबके रक्षक हैं, भला हम उनकी रक्षा क्या करें? तुम केवल मन में प्रभु का ध्यान करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। रात आधी होने को है, अब तुम विश्राम करो। हे वसुदेव, माता देवकी, उठो। प्रभु, प्रणाम जगदीश्वर। आयुष्मान भव। हे वसुदेव, आज से हजारों वर्ष पूर्व अपने पहले जन्म में तुम सुतपा नाम के प्रजापति थे और देवी देवकी तुम्हारी पत्नी कृष्णी थी। उस जन्म में तुम दोनों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी घोर तपस्या की। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर जब मैंने तुम्हें इच्छित वरदान मांगने को कहा, तो तुम दोनों ने मेरे समान पुत्र की कामना की। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं स्वयं जन्म लेकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। हम धन्य हुए प्रभु, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। हे वसुदेव, अब शांत चित होकर मेरी बात सुनो। अपने बालक को इसी समय ले जाकर गोकुल में नंद के घर छोड़ दो। वहां नंद पत्नी यशोदा ने अभी एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को अपने साथ ले आओ। सब कार्य संपन्न होने पर मेरी माया के प्रभाव से तुम्हें ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। अब शीघ्रता करो वसुदेव, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा प्रभु। घोर घटाएं बरस रही, संग आंधी तूफान। वसुदेव जी चल पड़े, शीश लिए भगवान। मेघों ने बिजली की चमक से हरि का दर्शन पाया। शेषनाग ने प्रभु के ऊपर अपना फन फैलाया। चलो शीघ्र चलो। शांत हो जाओ देवी।
स्वामी, देखिए, स्वामी, शांत हो जाओ। स्वामी, भगवान सब ठीक करेंगे। शांत हो जाओ देवी। ओहो, तो आखिर मेरे काल का जन्म हो ही गया। लाओ देवकी, जरा मैं भी तो देखूं मेरा काल कैसा है। नहीं भैया, ये तो एक कन्या है। एक अबला भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। क्या कहा? ये कन्या है? ये कैसे हो सकता है? आकाशवाणी ने तो कुछ और ही कहा था। फिर 8वें गर्भ में लड़की कैसे आ सकती है? अवश्य ही इसमें तुम्हारी कोई चाल है। बताओ, बताओ इसमें क्या रहस्य है? हम क्या बताएं? आठों पहर दिन रात आपके पहरेदार हम पर आंखें गड़ाए रहते हैं। फिर भला हम कर ही क्या सकते हैं? तो अवश्य ही इसमें विष्णु की कोई चाल है। लाओ देवकी, इसे मुझे दे दो। भैया, इस पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्र तो तुमने पहले ही मार डाले। अब इस कन्या को तो मेरे पास रहने दो, मेरे पास रहने दो, मेरे पास रहने दो भैया। मैं कहता हूँ, लाओ इसे। भैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। इसकी ओर देखो, ये तुम्हारी पुत्री के समान है। ये भला तुम्हारा काल कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है तुम्हारा काल? क्यों नहीं हो सकती? ये तुम्हारी 8वीं संतान है और आकाशवाणी के अनुसार यही मेरा काल है। काल, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हट जा मेरे मार्ग से। नहीं, नहीं भैया। हट जा देवकी। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तेरा कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तेरा काल जन्म लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। तू क्या समझता है कि तू होनी को टाल सकता है? तू व्यर्थ के निर्दोष और असहायों को सताना छोड़ दे, क्योंकि तेरा अंतिम समय अब निकट है। जानूर, मथुरा और आसपास के सभी क्षेत्रों में जितने भी नवजात शिशु हैं, सभी को समाप्त कर दो। कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहना चाहिए। हाँ जानूर, कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। आकाश में देवी के दामिनी रूप में प्रकट होने और उनके वचनों को सुनकर कंस और भी अधिक भयभीत हो उठा। स्वयं मौत से आतंकित कंस ने चारों ओर आतंक फैला दिया। नवजात शिशुओं को उनकी माताओं की गोद से छीनकर मौत के घाट उतार दिया गया। यदि किसी ने विरोध किया तो उसे भी मार दिया गया। इधर मथुरा में आतंक और भय छाया हुआ था, परंतु नंदग्राम में तो कुछ और ही वातावरण था। चारों ओर नंदलाल के जन्मोत्सव पर खुशियां मनाई जा रही थी। तो चलिए हम भी नंदगांव चलते हैं कन्हैया का जन्मोत्सव मनाने। भाद्र मास तिथि अष्टमी, कृष्ण पक्ष बुधवार, चंद्रवंश रोहिणी नक्षत्र,
कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन घोड़ा दीन और दीनो पाल की। हाथी दीन घोड़ा दीन और दीनो पाल की। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कड़े दीन छड़े दीन बिंदी दीनी भाल की। सुरमा दिए दर्पण दिए कंगी दीनी बाल की। सुरमा दिए दर्पण दिए कंगी दीनी बाल की। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। जय बोलो गोपाल की, जय बोलो गोपाल की। जय बोलो गोपाल की, जय बोलो गोपाल की। जय बोलो गोपाल की, जय बोलो। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर गोकुल वासियों के साथ साथ आकाश में गंधर्व और देवगण भी नृत्य करके प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि पाप का अंत करने वाले श्री भगवान का अवतार हो चुका था। महाबली मथुरापति की जय हो। कहो चाणूर, क्या समाचार है? हमारी आज्ञा अनुसार अष्टमी तिथि से 10 दिन पहले और 10 दिन बाद जन्म लेने वाले सभी नवजात बालकों को समाप्त कर दिया गया है या नहीं? महाबली, वास्तव में सभी सभासदों का ये मत था कि विशिष्ट व्यक्तियों तथा बड़े कबीलों में अधिक उत्पात न मचाया जाए, क्योंकि मथुरा में इस समय परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है महाराज। तुम कहना क्या चाहते हो चाणूर? महाराज, हमारे सैनिकों द्वारा बालकों की हत्याओं से मथुरा की प्रजा में आक्रोश व्याप्त है। यदि इस समय नंद जैसे किसी बड़े सामंत ने विद्रोह कर दिया तो ये आग अति शीघ्र चारों ओर फैल जाएगी, और क्योंकि नंद राय वसुदेव का मित्र है, इसलिए उसे यदुवंशियों का सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही हस्तिनापुर से भी वह सहायता पा सकता है। हम मथुरा के भीतर और बाहर दोनों ओर से शत्रुओं से घिर जाएंगे महाराज। तो क्या हम डर के मारे अपने हाथों में चूड़ियां पहन लें? महाराज, मेरा एक निवेदन है। हमारी सेना में एक से बढ़कर एक मायावी राक्षस हैं, जो एक चुटकी में ये कार्य कर सकते हैं। तो फिर हमें सेना भेजने की क्या आवश्यकता है महाराज? यूं भी हमारे सैनिकों द्वारा अधिकतर बालकों का वध तो पहले ही किया जा चुका है। जो कुछ बचे हैं उन्हें हमारे मायावी राक्षस समाप्त कर देंगे महाराज। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमें तुम्हारा सुझाव पसंद आया चाणूर। हमारे सभी मायावी राक्षसों को चारों
और उनसे कहो कि जहां भी उन्हें नवजात शिशु दिखाई दे उसे वही समाप्त कर दे। हाँ, वही। किंतु नंद के घर हम पूतना को भेजेंगे। वो कोई भी रूप धारण कर सकती है और उसे छोटे बालकों का रक्त पीना अत्यंत रुचिकर लगता है। हाँ। पूतना एक भयंकर राक्षसी थी। उसने अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया तथा अपने स्तनों पर भयंकर कालकोट विष लगा लिया था। इस प्रकार उसने मथुरा के आसपास कई गांवों व बस्तियों में अनेकों बालकों को विषयुक्त दूध पान कराकर मार डाला। और एक दिन वह ऐसा ही सुंदर रूप धारण करके नंद बाबा के घर में आई, जहां बालक कृष्ण पालने में सोए हुए थे। देवी, आप कौन हैं? तथा यहाँ किस कार्यवश पधारी हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंद रानी, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मैंने आपके पुत्र की बड़ी प्रशंसा सुनी है। यहाँ की ग्वालिनी जो मथुरा में दही माखन बेचने जाती हैं, कहती हैं कि आपके बालक में एक अद्भुत तेज है जो एक बार देखता है बस देखता ही रह जाता है। इसी कारण उत्सुकतावश मैं आपके लल्ला को देखने चली आई। सचमुच बहुत ही सुंदर है आपका बालक। देखते ही ऐसा लगा मानो मन को अमृत मिल गया हो। भगवान करे किसी की नजर ना लगे आपके लाल को। आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। आप विश्राम करें, मैं आपके लिए जलपान का प्रबंध करती हूँ। मेरे प्राण ही ले लेगा। अरे अरे अरे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, अरे ये क्या? हाय, मैं मर गई। ये तो कोई राक्षसी है। अरे कोई मेरे कान्हा को बचाओ। हे ईश्वर, मेरे लल्ला की रक्षा करो। मेरे लल्ला की रक्षा। यशोदा, ओ यशोदा, उठो। देखो तुहार कान्हा तो बिल्कुल ठीक है। कान्हा को कुछ नहीं हुआ। उठो यशोदा, लो अपने लल्ला को संभालो। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा कन्हैया, मेरा बच्चा। तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे बच्चे की रक्षा की। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा कन्हैया, हे ईश्वर। अरे यशोदा, तेरा कन्हैया तो बड़ा चमत्कारी है। इसने इतनी भयंकर राक्षसी को मार गिराया। चुप हो जाओ, मेरे लल्ला को नजर मत लगाओ। हाँ, मेरा लाल, मेरा कृष्णा, मेरा कन्हैया, मेरा लाल। पूतना को मारकर श्री कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया
पूतना वध का समाचार सुनकर कंस बुरी तरह से तिलमिला उठा और उसने एक से बढ़कर एक भयंकर राक्षसों को श्री कृष्ण का वध करने गोकुल भेजा। परंतु बालक कन्हैया ने खेल ही खेल में इन सभी दैत्यों का अंत कर दिया और इस प्रकार राक्षसों के भार से धरती माता को मुक्त किया। बालक कृष्ण ने जहां एक और कई आपदाओं से गोकुल वासियों की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर अपनी नटखट बाल लीलाओं द्वारा उन्हें परम आनंद दिया। वे अपने मित्रों के साथ गोपियों के घरों से माखन चुराते और गोपियां उनकी शिकायत करने के बहाने उन्हें देखने यशोदा जी के घर जाया करती। मैया मैया, मैं अपने मित्रों के संग खेलने जाऊं? हाँ हाँ, परंतु पहले कुछ खा तो लो। नहीं मैया, मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? थोड़ा सा दही माखन ही खा लो। देखो तो कितना दुबला हो गया है मेरा कन्हैया। मैया। यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी, घर में हो क्या? कौन है? भीतर आ जाओ। अरे विशाखा, ललिता, क्या बात है? क्या हुआ? देखो यशोदा रानी, तुम्हारा कन्हैया बहुत बड़ा नटखट हो गया है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारा सारा दही माखन खा जाता है। अरे केवल स्वयं ही खाता तो भी एक बात थी, लेकिन ये तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है और जब उनका भी पेट भर जाता है तो मटकियां फोड़ देता है। अरे लेकिन वो तो, और उसकी वे मित्रों की टोली, वो क्या वानरों से कम है? एक के ऊपर एक चढ़कर छीके पटंगा माखन निकाल लेते हैं। हम तो तंग आ चुके हैं। अब तुम ही अपने लल्ला को भली प्रकार से समझा दो। हाँ अच्छा, अब हम चलती हैं। चल ललिता। कान्हा, ये सब क्या है? क्या मैया? अच्छा, बड़ा भोला बनता है। ये गोपियाँ क्या कह रही थी? तूने माखन चुराया उनके घर जाकर? नहीं मैया, ये सब तो झूठी हैं। स्वयं ही मुझे अपने घर बुलाकर मेरे गाल खींचती रहती हैं और मेरे मुख पर माखन लगा देती हैं। मैं सच कहता हूँ मैया, मैंने माखन नहीं खाया। ओहो, तो ये सब झूठी हैं और तू अकेला सत्यवादी है। तो तू अब झूठ भी बोलने लगा? जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। ना मैं तेरी मैया, ना तू मेरा लल्ला।
जय कृष्ण, जल्दी चल कृष्ण, वहाँ सखा हमारा इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति अति सजग थे। केवल राक्षसों को मारना ही उनके अवतार का उद्देश्य नहीं था, उन्हें संपूर्ण प्रकृति को शुद्ध करना था, जिसमें समस्त चर अचर प्राणी चैन की सांस ले सके। केवल इतना ही नहीं, उन्हें साधारण लोगों को भी प्रकृति व पर्यावरण के प्रति सजग बनाना था। कृष्ण ने देखा कि लोगों का ध्यान केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में है, इसीलिए वे केवल देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि कृष्ण चाहते थे कि वे पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों व गाय जैसी प्राणियों की सुरक्षा पर भी ध्यान दें, जो कि इस प्रकृति व पर्यावरण का अटूट हिस्सा है। यही संदेश देने के लिए प्रभु ने गोकुल में एक अद्भुत लीला रची, जिसे गोवर्धन लीला कहते हैं। तो आइए मैं आपको गोकुल लिए चलता हूं, जहां धूमधाम से इंद्र यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। अरे बुधिया, जा देख मिष्ठान तैयार हुए या नहीं, और हाँ, यदि तैयार हैं तो जल्दी यहाँ लाओ। यशोदा, तुम कहाँ रह गई थी? कान्हा को नए वस्त्र पहनाकर तैयार किया या नहीं? जी बिल्कुल कर दिया है, वो अपने मित्रों के साथ कहीं खेल रहा होगा। वो देखो, सामने से आ रहे हैं आपके कन्हैया। बाबा, आज क्या है? आप किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं? बेटा, आज हम इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र यज्ञ? लेकिन हम इंद्र की पूजा व यज्ञ क्यों करते हैं बाबा? देखो लल्ला, मुख्य रूप से इसके दो कारण हैं। एक तो ये हमारी परंपरा है, इसीलिए हर वर्ष हम ये यज्ञ कराते हैं। दूसरा ये कि इंद्र वर्षा के देवता हैं, वो मेघों के भी स्वामी हैं। मेघ जल बरसाते हैं और उसी जल से हमारी भूमि पर अनाज, फल तथा फूलों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हमारा जीवन निर्वाह होता है लल्ला। इसीलिए वर्षा ऋतु के आने से पहले हम इंद्र देव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। अच्छा, और यदि हमने उनकी पूजा ना की तो क्या वे क्रोधित हो जाएंगे? हो सकता है, और यदि वो क्रोध में आ गए तो उनकी आज्ञा से सब बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यह तो गलत बात है बाबा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि इंद्र एक निर्दयी देवता हैं। नहीं नहीं लल्ला, देवताओं के बारे में ऐसी बात नहीं करते। देखिए बाबा, आपने अभी अभी बताया कि इंद्र वर्षा के देवता हैं, अर्थात वर्षा करना उनका कर्तव्य है, चाहे उनकी पूजा हो या ना हो। वे अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करता रहे, इसीलिए उसे सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न स्वर्ग का राजा बनाया गया है। तो फिर उसे क्रोधित होने का क्या अधिकार है बाबा? मेरे विचार से तो हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाला वो घमंडी इंद्र नहीं, बल्कि गौ माता है, क्योंकि गाय के दूध से उत्पन्न दही व माखन बेचकर ही हम अपना निर्वाह करते हैं, और पर्वतराज गोवर्धन हमारी गौओं को चारा व जल उपलब्ध करवाते हैं, तो वे भी हमारे पूज्य हुए। इसीलिए हमें उस घमंडी इंद्र की नहीं, बल्कि गौ माता व गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। किंतु लल्ला। किंतु परंतु कुछ नहीं बाबा, इस वर्ष हम पर्वतराज गोवर्धन की ही पूजा करेंगे, बस। हाँ नंद बाबा, कन्हैया ठीक कहता है, हमें गाय और गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। तो ठीक है,
आज हम गाय और गिरिराज गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। गिरिराज गोवर्धन की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, गौ माता की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, गौ माता की जय, गौ माता की हे भगवान, लगता है इंद्रदेव क्रोधित हो गए हैं और अब वे भयंकर वर्षा से सारे गोकुल को तहस नहस कर देंगे। हे भगवान, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। अरे भाई, हमने बहुत बड़ी भूल की, जो कि कन्हैया की बातों में आ गए, और अब तो हमें इस भूल की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अरे नंद बाबा, अब आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएं और अब क्या करें? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, घबराइए मत। जिन गोवर्धन देवता की हमने अभी पूजा की है, वे ही इस संकट से हमारी रक्षा करेंगे। आइए मेरे साथ, आइए। हे गोवर्धन देवता, आपसे निवेदन है कि इंद्र के कोप से गोकुल वासियों की रक्षा करने में हमारी सहायता करें। अरे देखो, ये कैसा चमत्कार है। कन्हैया ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा दिया। हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? लल्ला, आओ सब लोग, निर्भय होकर पर्वत के नीचे आ जाओ। आओ, आओ सब लोग। देखो देखो, इंद्र अपने कन्हैया से हार गया। हमारे कान्हा ने उसका कमंड चूर चूर कर दिया। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल कन्हैया लाल की जय। गोवर्धन लीला द्वारा श्री कृष्ण ने न केवल लोगों को प्रकृति के महत्व से अवगत कराया, बल्कि देवराज इंद्र का अहंकार भी नष्ट किया और गिरि अर्थात पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करने से गिरिधर कहलाए। अभी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी था। इस सोए हुए समाज को गहरी नींद से जगाना बाकी था। समाज में भरी घृणा को मिटाकर प्रेम का संदेश देना बाकी था। ऐसा प्रेम जो दिव्य हो। इसी अलौकिक प्रेम का संदेश देने हेतु प्रभु ने वृंदावन में रास लीला की। ऐसे शांतिदायक तथा आनंदप्रद वातावरण में जब कृष्ण ने बांसुरी की तान छेड़ी, तो राधा सहित वृंदावन की सारी गोपियां मोहित हो गईं और उनके पांव स्वतः ही कृष्ण की ओर बढ़ चले।
कब आई? मैं यहाँ कब आई? ये तो स्वयं मैं भी नहीं जानती मोहन। तुम्हारी मुरली की धुन ज्यों ही मेरे कानों में पड़ती है, मैं अपनी सुध बुध खो बैठती हूँ और फिर इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि कब ये पांव तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। सच राधे, क्या सचमुच इतना प्रेम करती हो मुझसे? हाँ मोहन, काश कि तुम मेरे हृदय की धड़कन को महसूस कर पाते, तो मेरे प्रेम की गहराई को जान जाते। तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्रेम है वही मेरे जीवन का आधार है। आहा हा हा, कितनी सुंदर बात कही है तुमने। वास्तव में प्रेम केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। इसी प्रेम के कारण इस सृष्टि का अस्तित्व है। यदि सबके मन में तुम्हारी तरह प्रेम का संचार हो जाए तो इस सृष्टि से हिंसा व अधर्म स्वयं ही समाप्त हो जाएं। और इसी दिव्य प्रेम का संदेश देने के लिए मैंने इस मुरली को अस्त्र के रूप में धारण किया है। परंतु क्या माधव? तुम तो जानती हो राधिके कि मेरे इस अवतार के दो मुख्य लक्ष्य हैं। एक प्रेम का संदेश फैलाना तथा दूसरा इस पृथ्वी से दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करना। और अब वह समय आ गया है कि मुझे मुरली छोड़कर अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करना होगा। क्या कहा? मुरली छोड़ दोगे? यदि मुरली छोड़ दोगे तो मैं जीवित कैसे रह पाऊंगी? ये पेड़ पौधे, ये पुष्प लताएं सब मुरझा जाएंगी। तुम्हारी गैयों का क्या होगा माधव, जो मुरली की धुन सुने बिना दूध ही नहीं देती? यमुना जी में लहरें कैसे उठेंगी मोहन? नहीं नहीं, तुम मुरली नहीं छोड़ सकते। हे मुरली मनोहर, तुम मुरली नहीं छोड़ सकते। राधे, तुम तो मेरी आह्लादनी शक्ति हो प्रिय। सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे मेरे कर्तव्य पथ पर जाने से क्यों रोक रही हो? अच्छी बात है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बल्कि इस कर्तव्य पथ पर परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं राधे, तुम मेरे साथ नहीं आओगी। तुम्हें यहीं वृंदावन में रहना होगा। परंतु क्यों? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ सकती माधव? क्योंकि तुम मेरी शक्ति स्वरूपा हो राधे। जिस प्रकार एक साधक मंदिर में रखी मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करके साधना में लीन रहता है, उसी प्रकार वृंदावन रूपी मंदिर में मेरे लिए तुम एक मूर्ति के समान रहोगी। मैं कहीं भी रहूं, परंतु मन में तुम्हें धारण करके सदैव तुमसे तुम्हारे प्रेम की शक्ति पाता रहूंगा प्रिय, ताकि मैं पापियों का नाश कर सकूं। परंतु मोहन। नहीं राधे नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध। मुझे विदा करते समय तुम इन आंखों में अश्रु नहीं आने दोगी। देखो, आज शरद पूर्णिमा की रात है। चांद अपनी संपूर्ण कलाओं सहित आकाश में खिला है। फूलों की भीनी भीनी सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। मैंने तुम्हें और अन्य गोपियों को जो वचन दिया था उसे पूरा करने का समय आ गया है प्रिय। ब्रज की इस पावन भूमि पर आज मैं अपनी अंतिम लीला करूंगा राधे, और युग युगांतर तक इसे रास लीला के नाम से जाना जाएगा। राधे,
आज इस रास द्वारा मुझे अपने प्रेम से सराबोर कर दो और मुझ में अपने प्रेम की इतनी शक्ति भर दो कि मैं सब दुष्टों का नाश करके पृथ्वी का भार उतार सकूं। तो चलो मोहन, अपनी मुरली उठाओ और प्रेम की ऐसी धुन छेड़ो कि केवल राधा ही नहीं बल्कि संसार की समस्त प्यासी आत्माएं तृप्त हो जाएं। ब्रज की इस पावन भूमि पर रास नहीं महरास होगा। इधर गोकुल वृंदावन में कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं द्वारा गोकुल वासियों को आनंदित कर रहे थे, तो उधर मथुरा में दुष्ट कंस व उसके कपटी मंत्री कृष्ण के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। गोवर्धन लीला की घटना को सुनकर कंस भौचक्का रह गया। अंततः उसने कृष्ण को मथुरा में बुलाकर उनकी हत्या की योजना बना डाली, किंतु कंस यह नहीं जानता था कि वह स्वयं अपने काल को न्योता दे रहा है। चाणूर, हमने आज तक अनेकों युद्ध किए हैं। विजय करते हुए स्वर्ग से लेकर पाताल तक धूम मचाई है, लेकिन गोकुल का यह छोटा सा ग्वाला कृष्ण हमारे लिए नासूर बन गया है। नासूर!
और यदि आकाशवाणी की बात सत्य है तो यही कृष्ण देवकी की 8वीं संतान है। तुम सेना को आक्रमण के लिए तैयार करो। गोकुल को चारों ओर से घेर लो और सभी को मार डालो। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा महाराज, परंतु मेरी प्रार्थना है कि एक बार मेरा निवेदन सुन लें। कहो, क्या कहना चाहते हो? हे मथुरेश, आज तीनों लोकों में आपके बल और पराक्रम का डंका बजता है। आपके डर से देवता भी थर थर कांपते हैं। ऐसे में एक बालक को मारने के लिए यदि मथुरा की सेना ने ग्वालों की बस्ती पर आक्रमण किया तो चारों ओर आपकी कीर्ति पर कलंक लगेगा। आपके शत्रु आपकी हंसी उड़ाएंगे महाराज। जरा सोचिए, क्या आप जैसे महायोद्धा को ये शोभा देता है महाराज? तो हम क्या करें जानोर? महाराज, यदि एक बार वह कृष्ण मथुरा में आ जाए तो यहाँ उसे बहुत सरलता से मारा जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा महाराज। लेकिन वह मथुरा में आएगा कैसे? उसकी भी एक योजना है महाराज। कैसी योजना जानोर? महाराज, आप मथुरा में धनुष यज्ञ करवाइए और इस उपलक्ष्य में एक विशाल उत्सव का आयोजन कीजिए। इस उत्सव में आसपास के सभी राजाओं तथा बड़े वीरों को न्योता भेजिए। और क्योंकि कृष्ण ने भी वीरता के कई कारनामे किए हैं, इसलिए उसे भी इस उत्सव में सम्मानित करने के बहाने से न्योता भेजिए। बस वह मथुरा में आ जाए, आपका हाथी कुवल्य पीढ़ी उसे कुचल कर मार डालेगा और सभी इसे एक दुर्घटना समझेंगे। यदि वह हाथी से बच गया तो हमारे पहलवान अखाड़े में उसे मल्ल युद्ध की चुनौती देंगे और वहीं उसे मौत के घाट उतार देंगे महाराज। वाह जानूर, वाह! तुम्हारी योजना तो बहुत सुंदर है। परंतु यदि नंद ने उसे यहाँ भेजने से इनकार कर दिया तो? महाराज, हम अक्रूर को न्योता लेकर वहां भेजेंगे। आप तो जानते ही हैं कि अक्रूर यदुवंशियों का एक महत्वपूर्ण सरदार है तथा नंद का हितैषी है। यदि हम अक्रूर को यह काम सौंप दें तो वह अवश्य कृष्ण को साथ भेज देंगे। बस आप किसी प्रकार अक्रूर को ये काम करने के लिए मना लीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा महाराज। मैं। शाबाश जानूर, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। हम अक्रूर को ही गोकुल भेजेंगे। जाओ और अक्रूर को यहाँ शीघ्र उपस्थित होने का संदेश दो। जो आ गया महाराज। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, सेवक को किस लिए याद किया? अक्रूर जी, हमने आपको कभी भी सेवक के रूप में नहीं बल्कि सदैव एक शूरवीर योद्धा के रूप में देखा है। आप यादव कुल के एक शक्तिशाली सरदार हैं और सबसे अधिक बुद्धिमान भी।
इसलिए हमने एक विशेष कार्य से आपको यहाँ बुलाया है। आज्ञा कीजिए महाराज। अक्रूर जी, हमने महान शिव धनुष की पूजा के लिए धनुष यज्ञ करवाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर मथुरा में एक विशाल उत्सव का आयोजन होगा, जिसमें हम अपने राज्य के प्रमुख वीरों का सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए आप स्वयं गोकुल जाकर कृष्ण को अपने साथ लेकर मथुरा आए। परंतु कृष्ण क्यों महाराज? क्योंकि हमने उसकी वीरता के बहुत से कारनामे सुने हैं कि उसने कालिया जैसे जहरीले नाग को परास्त करके यमुना से निकाल फेंका, गोवर्धन पर्वत को एक उंगली से उठा दिया। तो एक राजा होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्रजा के ऐसे महान योद्धा का राजकीय सम्मान करें। महाराज, मेरा विचार है कि नंद जी अपने पुत्र को मथुरा नहीं भेजेंगे। मगर क्यों? क्योंकि कृष्ण पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, इसलिए वे अपने पुत्र को यहाँ नहीं भेजेंगे। अक्रूर जी, मत भूलिए कि राजा जब किसी को न्योता देता है तो राज आज्ञा मानकर उसका पालन करना आवश्यक होता है, और यदि हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया गया तो इसे राजद्रोह मानकर गोकुल पर आक्रमण कर दिया जाएगा। किंतु यदि कृष्ण को यहाँ कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा महाराज? हम उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जब तक कृष्ण मथुरा में रहेगा उसे पूर्ण राज्य की सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि प्रभु की यही इच्छा है कि आपकी और कृष्ण की मुलाकात हो जाए तो ठीक है, मैं आपका न्योता लेकर गोकुल जाऊंगा और उन्हें अवश्य अपने साथ लेकर यहाँ आऊंगा। चाणूर, तुम उत्सव की तैयारियां शुरू करो और अपने पहलवानों को कहो कि अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में आए। पूरी तैयारी के साथ। जो आज्ञा महाराज। मैं कंस के भाग्य की विडंबना पर चकित हूं। विधि का विधान देखिए कि कंस ने स्वयं ही अपनी मृत्यु को लाने अक्रूर जी को गोकुल भेज दिया। तो चलिए हम भी अक्रूर जी के साथ गोकुल की पवित्र भूमि का दर्शन करने सीधे नंद राय जी के घर चलते हैं। देखिए जी, कन्हैया बहुत शरारती हो गया है। हर रोज कोई न कोई गोपी शिकायत करती है। कभी किसी की मटकी फोड़ देता है तो कभी किसी का माखन चुरा लेता है। मैं तो कहते कहते थक गई हूँ। अब आप ही उसे समझाइए ना। अरे यशोदा, ये तो उसकी बाल लीलाएं हैं। मुझे तो उसकी इन पीड़ाओं में बहुत ही आनंद आता है। बस आपके लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ दिया है। अब वो बालक नहीं रहा, बड़ा हो गया है। नंद राय जी घर में हैं क्या? कौन है भाई? द्वार खुला है, भीतर आ जाओ। प्रणाम नंद राय जी। प्रणाम भाभी जी। अरे अक्रूर जी, प्रणाम। हमारे अहोभाग्य जो आपने आकर दर्शन दिए। आपका स्वागत है। विराजिए। आप बैठिए, मैं जलपान का प्रबंध करती हूँ। कहिए अक्रूर जी, आज अकस्मात इस ओर कैसे आना हुआ? वहां मथुरा में सब कुशल तो है ना? आज आपको हम गोकुल के ग्वालों की याद कैसे आ गई? ये आप क्या कह रहे हैं नंद राय जी?
हम तो आपका बहुत सम्मान करते हैं और आजकल तो मथुरा में घर घर आपके गोकुल की ही चर्चा है। हमारे गोकुल की चर्चा? वो क्यों अक्रूर जी? आपके बालक कृष्ण की वीरता की चर्चा हर जुबान पर है और इसी कारण स्वयं महाराज कंस ने मुझे यहाँ न्योता लेकर भेजा है। क्या? कंस ने न्योता भेजा है? किस उपलक्ष्य में? महाराज कंस ने मथुरा में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया है। इसमें धनुष यज्ञ होगा तथा कई राज्यों से आए बड़े बड़े योद्धाओं को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। महाराज इस समारोह में कृष्ण को भी सम्मानित करना चाहते हैं, इसलिए मुझे कृष्ण को लिवाने यहाँ भेजा है। अक्रूर जी, हम गांव के सीधे सादे लोग हैं। ये नगरों के बड़े बड़े उत्सव, ये राज्य के सम्मान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। और फिर यशोदा तो कन्हैया को अपनी आंखों से दूर भेज ही नहीं सकती, इसीलिए हमें तो क्षमा ही करें। नंद राय जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सब इतना सरल नहीं है। ये केवल एक न्योता नहीं है, बल्कि राज आज्ञा है और इसका पालन न करने पर राजा के सैनिक आक्रमण भी कर सकते हैं। एक छोटी सी बात के लिए भयंकर रक्तपात हो जाएगा। नंद राय जी, ये तो अन्याय है अक्रूर जी। मुझे तो इसमें कंस का कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है। कृष्ण पर पहले भी कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं और मुझे तो लगता है कि उनमें उसी का हाथ रहा होगा। नंद राय जी, मेरे होते हुए मथुरा में कृष्ण को कोई छू भी नहीं सकेगा। मेरे सैनिकों का एक दल 8 पहर कृष्ण की सुरक्षा में तैनात रहेगा। हम यदुवंशी वीर अपनी जान पर खेल जाएंगे, लेकिन कृष्ण पर आज तक न आने देंगे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप कृष्ण को ले जाने की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप जैसे सज्जन पुरुष कंस जैसे अत्याचारी का पक्ष ले रहे हैं। मैं कंस का पक्ष नहीं ले रहा हूँ नंद राय जी, बल्कि किसी और कारण से कृष्ण को मथुरा ले जाना चाहता हूँ। मैं भी तो सुनूं कि आखिर वो क्या कारण है। वो कारण है कृष्ण के असली माता पिता, जो इस समय कंस के बंदी हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं अक्रूर जी? हाँ नंदराय जी, ये एक रहस्य की बात है। जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ, उसी रात यशोदा भाभी ने एक कन्या को जन्म दिया था। किसी अद्भुत दैवीय शक्ति से प्रेरित होकर वसुदेव जी ने कृष्ण को यहाँ यशोदा भाभी के पास लिटा दिया और कन्या को लेकर चले गए। जब कंस ने इस कन्या को मारना चाहा, तो उसने अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लिया और आकाश में चली गई। तो क्या कृष्ण देव की वसुदेव का पुत्र है, हमारा पुत्र नहीं? हाँ नंदराय जी, यही सत्य है। यशोदा, यशोदा, क्या हुआ यशोदा? भाभी, भाभी, आप ठीक तो हैं? बाबा, बाबा, ये शोर कैसा है? हैं? ये क्या? मैया को क्या हुआ है बाबा? कुछ नहीं कान्हा, बस यूं ही थोड़ा सा चक्कर आ गया था। यशोदा, उठो यशोदा, देखो कान्हा तुम्हें बुला रहा है। मैया, मैया, मैया तुम्हें क्या हुआ है? आंखें खोलो ना मैया, आंखें खोलो मैया। कान्हा मेरा पुत्र है, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। कान्हा मेरा पुत्र है, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। कान्हा केवल मेरा पुत्र है।
नहीं जाने दूंगी। मैया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है मैया? बाबा, क्या बात है? काकाश्री, आप ही बताइए ना, मेरे मैया और बाबा के दुख का क्या कारण है? तुम्हारे मैया बाबा के दुख का कारण मैं हूँ कान्हा, मैं। आप? वह किस प्रकार काकाश्री? कृष्ण, सत्य यह है कि मुझे कंस ने यहाँ भेजा है। मथुरा में एक बहुत विशाल उत्सव का आयोजन हो रहा है। कंस ने तुम्हें वहां आने का न्योता दिया है। तुम्हारे बाबा तुम्हें वहां भेजना नहीं चाहते थे, तो मैंने उनसे कहा तुम्हारा मथुरा जाना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे वास्तविक माता पिता देवकी व वसुदेव कंस की कैद में हैं। यदि तुम वहां नहीं गए तो कंस कुछ भी कर सकता है। नहीं, कृष्ण मेरा पुत्र है। कृष्ण मेरा पुत्र है। मेरा पुत्र है कृष्ण। मैया, मैया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा और मेरा क्या नाता है, हमें किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम मेरी माता हो और मैं तुम्हारा पुत्र। यही अटल सत्य है। अक्रूर जी तो क्या, यदि समस्त संसार भी एक तरफ होकर कहे कि तुम मेरी माता नहीं हो, तो मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे भले ही किसी और ने जन्म दिया हो, मेरी रगों में भले ही किसी और का रक्त बह रहा हो, किंतु दूध तो तुम्हारा ही है न मैया। जब मैंने पहली बार आंखें खोली तो स्वयं को तुम्हारी गोद में पाया। तुम्ही ने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया। जब मैंने पहली बार मां शब्द कहा तो तुम्ही ने मुझे गले से लगाया था ना मां, है ना मैया? कृष्णा, बस कर कृष्णा, बस कर, बस कर कृष्णा, बस कर कृष्णा। बाबा, जब तक यह धरती रहेगी, आकाश में सूर्य और चंद्र रहेंगे, सारा विश्व मुझे नंदलाल ही के रूप में जानेगा। बाबा, मैं आप ही का पुत्र हूं और सदैव आप ही का पुत्र रहूंगा। हाँ बाबा, आप ही का पुत्र रहूंगा। कृष्ण, कृष्ण, अक्रूर जी, राजा कंस मुझसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है ना? तो ठीक है, मैं उसकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं आपके साथ मथुरा अवश्य चलूंगा अक्रूर जी, अवश्य चलूंगा। नहीं कान्हा। मैया, तुम क्यों घबरा रही हो? अपने हाथों से माखन खिला खिलाकर तुमने मुझे इतना बलवान बना दिया है कि कंस तो क्या, उसकी समस्त सेना भी आ जाए तो तेरे लल्ला का कुछ नहीं बिगाड़ सकती माँ। हाँ मैया, कान्हा ठीक कहता है, और फिर मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दाऊ, तो क्या तुम भी मथुरा चलोगे? अरे पगले, तू क्या समझता है कि तू अकेला शत्रुओं के बीच जाएगा और तेरा दाऊ यहाँ गोकुल में बैठा माखन मिश्री खाता रहेगा? नहीं कान्हा, मैं तेरी परछाई बनकर आठों पहर तेरे साथ रहूंगा। यदि किसी ने तेरी ओर बुरी दृष्टि डालने की कोशिश भी की
तो मैं उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। यदि तेरी ओर किसी ने हाथ भी बढ़ाया तो उस हाथ को मैं काट डालूंगा कान्हा, काट डालूंगा। शांत हो जाओ दाऊ, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण, हम भी मथुरा चलेंगे। बलराम, सभी गोपों से कहो कि छकड़े तैयार करें और साथ में गोरस भी रख लें। हम कल ही मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे। जी बाबा, मैं अभी सब तैयारी करता हूँ। तो ठीक है, हम सब मथुरा चलेंगे। जरा मथुरा वाले भी तो देखें हम गोकुल के ग्वालों की शान। सभी मथुरावासी झुंड के झुंड बनाकर उनके दर्शनों के लिए चल पड़े। समस्त मथुरावासी दोनों भाइयों के दर्शनों से धन्य हो गए थे। उधर रंगभूमि में कंस की अधीरता बढ़ती जा रही थी। उसने नगर के कोने कोने में कृष्ण की हत्या के प्रबंध किए थे और वह कृष्ण के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए तड़प रहा था, परंतु उसे तो कुछ और ही प्रकार के समाचार मिल रहे थे। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा हम इतने वर्षों से कर रहे थे। जानूर, तुमने सारा प्रबंध ठीक से तो कर दिया है ना? जी महाराज, आप निश्चिंत रहें। मैंने ऐसा प्रबंध किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आपके हाथी कुवल्य पीड़ को रात भर मदिरा पिला पिलाकर मदमस्त कर दिया गया है और उसे रंगशाला के मुख्य द्वार पर खड़ा किया गया है। बस महावत का एक इशारा पाते ही वह कृष्ण को अपने पैरों तले चींटी की तरह मसल कर रख देगा महाराज। और यदि किसी प्रकार वह कवल्य पीठ से बच भी गया तो हमारे पहलवान मुष्टिक, कूट, शल, कौशल और स्वयं मैं, हमसे बचकर वो भला कहां जाएगा महाराज। शाबाश जानूर, शाबाश। लेकिन वो है कहां? अब तक आया क्यों नहीं? महाराज, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। अब क्या हो गया? महाराज, कुवल्य पीड़ हाथी ने ज्यों ही उसे कुचलने के लिए पांव आगे बढ़ाया, कृष्ण ने उसे सूंड से पकड़कर खिलौने की भांति हवा में उछाल दिया और भूमि पर गिरते ही आपके कुवल्य पीड़ ने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? हाथी को खिलौने की भांति हवा में उछाल दिया? असंभव, ये हो ही नहीं सकता। जानूर, ये हम क्या सुन रहे हैं? महाराज, मुझे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कानों पर विश्वास नहीं तो आंखों से देखकर विश्वास करो चाणूर। लो, देखो और पहचान लो, ये गजदंत तुम्हारे हाथी कुवल्य पीड़ के ही है ना? कौन है ये दंड बालक जिसे ये भी नहीं मालूम कि राजा के सम्मुख कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैं कौन हूं? जरा ध्यान से देखो कंस, मैं वही हूं जिसे मिलने के लिए तुम वर्षों बेचैन रहे। मैं वही हूं जिसे मारने के लिए तुमने बार बार अपने दैत्यों को भेजा परंतु सफल न हो सके। मैं वही हूं जिसके भ्रम में तुमने अनेकों नवजात शिशुओं को मारकर
उनकी माताओं की गोद सूनी कर दी। मैं वही हूं जिसके माता पिता को तुमने अपने बंदी गृह में बेड़ियों से जकड़ रखा है। मैं वही हूं जिसके 6 भाइयों को तुमने जन्म लेते ही मार डाला, लेकिन माता देवकी की 7वीं और 8वीं संतान को तुम छू भी नहीं पाए। तो आज अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लो कंस मामा। ध्यान से देखो, ये माता देवकी का 7वां पुत्र बलराम और मैं 8वां पुत्र कृष्ण तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़े हैं। अरे नादान छोकरे, क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं, जो मेरे सामने यू कैंची की तरह जुबान चला रहा है? तुम मुझे मृत्यु का भय दिखा रहे हो? जिस दिन से तुमने आकाशवाणी सुनी, उसी दिन से तुम पल पल मृत्यु के भय से कांपते रहते हो। उस दिन के बाद इतने वर्षों तक एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाए तुम। मृत्यु का भय क्या होता है, यह तुमसे अधिक और कौन जान सकता है कंस मामा? कृष्ण, स्वयं को बहुत वीर समझते हो ना तुम? गोकुल वृंदावन के ग्वालों के सामने वीरता की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो। हमारे दयालु महाराज ने तुम पर कृपा करके तुम्हें वीरता का पुरस्कार देने के लिए यहाँ बुलाया है, लेकिन उससे पहले हम भी तो देखें कि तुम वास्तव में इस पुरस्कार के लायक हो या नहीं। क्यों कृष्ण, मल्ल युद्ध में 2-2 हाथ करोगे हमसे? तुमसे? क्यों दाऊ, क्या विचार है? इसमें विचार कैसा कान्हा? तू यहाँ आराम से बैठ, मैं जरा इन पहलवानों को गोकुल के दूध माखन का स्वाद चखा दूं। दाऊ, इसके लिए तो मैं ही बहुत हूँ, इससे मुझे लड़ने दीजिए ना। नहीं कन्हैया, बड़े भाई के होते हुए तुझे लड़ने की क्या आवश्यकता है? तू बस देखता रह कैसे इन्हें धूल चटाता हूँ। दाऊ भैया, छोटे की हट रख लीजिए ना। अरे ये बात क्यों करते हो भाई? तुम दोनों ही मैदान में आ जाओ। ये ठीक है दाऊ भैया, चाणूर महाराज कंस के विशेष सलाहकार मालूम पड़ते हैं। मैं इनकी इच्छा पूर्ति करता हूँ, आप मुष्टिक को संभालिए। ठीक है कान्हा, चलिए मुष्टिक महाशय, शायद आपका कल्याण मेरे हाथों ही लिखा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बलराम की जय, कृष्ण बलराम की जय, कृष्ण भगवान की जय। बंद करो ये जय जयकार। सैनिकों, गोकुल से आए नंद व अन्य गोपों को बंदी बना लो, वसुदेव और देवकी को मार डालो, उग्रसेन को भी समाप्त कर दो। इन दोनों को मैं स्वयं मृत्यु दंड दूंगा। हाँ, मृत्यु दंड। दुष्ट कंस, तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। राजा तो प्रजा का रक्षक होता है, लेकिन तू स्वयं अपनी ही प्रजा का भक्षक बन चुका है। तूने अनेकों स्त्रियों और बालकों की हत्याएं की। तूने अपने ही पिता, बहन तथा बहनोई को बंदी बनाकर उन्हें घोर यातनाएं दी। तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है कंस। आज मैं कृष्ण तेरा अंत करके पृथ्वी को तेरे भार से मुक्त करूंगा।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Hello, hello, hello. Hello, Sun City. How did you like this? It has everything. Everything it had, huh? I'm listening. Yeah, I'm listening still. Thank you. So, first of all, I want to thank all the co-actors here, and before that, the main person here is our director who helped us run through this. We have practiced for nearly 2.5 months or 3 months on this particular event to make it successful. Hope all of you liked it, and thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Let me introduce. All the dance team is here. Okay. So I'll start from introducing from one end to another, because it's a big troop. You can always see it is not easy to get everybody on the practice rehearsal every time, but still we managed to have it. So starting with here, Kuntal. Hello. How was the show today? बोलो सन सिटी की, बोलो श्री कृष्ण लाल की, बोलो जय माँ दुर्गा की। Hi, I'm Divya. Hi, everybody. I'm Apurva. Hi, I'm Sonia. शांतनु, प्रसन्नजीत, अनुपम. And this gentleman has worked behind the scene too much. I can't say how many things he has done. Entire videography, everything. I think when the cast was showing, you saw he was done everything, most of the things, I'll say. Inputs from director sir, without which it could have been possible. Big clap to Anupam ji. Shaurabh. And did you feel that he acted for the first time on the stage? Rudro. My father. Hi, Arun. Suraj. Kashi. Vasudev. Oh, he has changed his name from Hiran to Vasudev. He is so deeply involved in the drama that he forgot his name. He said, I am Vasudev. Xavier Sharma. Juhi. Our Radha. Aditi. Come forward. Pakhi. Aisha. Father and daughter duo. Vanika. Janani. Vidushi. Ananya. Samiksha. Deepta. Anya. Tanvi. कमल सोल्जर अजिंक्य. Do you remember last time what he performed as? Oh, you could recognize him. Okay. Pinky. What's your name? Pinky. Devaki? Pinky. Shireen. I am Soma.
Krish. We have the dance choreographer here. Amrita. So, thank you everybody. Oh, I missed it. No, did I miss anybody? And apart from this team, there are a lot of people who work behind the scene. And Prasant is one of them who did it from background. There are a lot of other people who helped us getting to this place. Prashant. Okay. That's it. And at the last, I think I didn't tell my name. Everybody knows me. So it's okay. Devan. Thank you all. Good night. Sapakat. Now the good night and see you again. And tomorrow we have a lot of programs as well. Please do come and enjoy that Durga Puja. We have Dhunuchi dance and there are other dance programs choreographed even by some of us. The fashion show and one more thing I think. Sanskriti Chandra.